बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूडी फैमिली के लिए मज़ेदार से नान वाले बर्गर लेकर आई हूँ। किस तरह से नान के बर्गर बनाएंगे, तो ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है गाइस। क्योंकि आप बर्गर तो बहुत खाते होंगे, अंडे वाला, शामी कबाब वाला, लेकिन ये वाला बर्गर खाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए मटन। मैंने मटन ले लिया, ठीक है, रान का गोश्त लिया, इस तरह से हड्डी के बगैर रान का गोश्त ले लिया था और उसको जी लंबा लंबा इस तरह से बारीक काट लिया। उसके बाद आपने इसको फ्लैटन कर लेना है थोड़ा हैमर के साथ, जो वुडन हैमर होता है उसके साथ। आपने जो है इसको थोड़ा सा जो है वो बीट करके अच्छे से, ताकि इसके अंदर मसाले चल जाएं। गाइस मैं इसके अंदर ऐड करें थोड़ा आमचूर का पाउडर। आमचूर का पाउडर ज़्यादा नहीं ऐड करूंगी, सिर्फ और सिर्फ हाफ टी स्पून है, क्योंकि मेरे पास एक पाव गोश्त है। उसके बाद ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी जायफल जवत्री और हाफ टी स्पून। उसके बाद नमक जो है वो भी हाफ टी स्पून, थोड़ा सा खसखस जो है वो भी हाफ टी स्पून, खसखस जो है वो ऐड किया है मैंने। उसके बाद जी लाल मिर्च वो भी हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड की है। उसके साथ ही आपने इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसके साथ ही आपने थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो ऐड कर देनी जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करके, यानी इसकी सॉस है ये। अगर आपके पास ना हो तो आप जो फ्रेश जिंजर गार्लिक जो है वो भी डाल सकते हैं, और उसका पाउडर भी। दही मैंने इसके अंदर हाफ कप दही शामिल की है गाइस। उसके बाद आप ये सारी चीज़ें शामिल करके आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स कर लीजिएगा ताकि अच्छे से जो है मसाले जो हैं अच्छे से कोट हो जाएं। जितना अच्छा आप इसको मैरिनेट करेंगे, जितना टाइम मैरिनेशन में देंगे, उतना अच्छा आपका गोश्त का जायका आएगा और उतना अच्छे आपके बर्गर बनेंगे। क्योंकि ये नान के बर्गर बनने जा रहे हैं, तो गाइस आपने इसको ज़रूर जो है बनाना है मज़ेदार से रेसिपी। क्योंकि बर्गर तो आप खाते ही रहते हैं, लेकिन नान वाले बर्गर मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स करके आपने क्या करना है, इसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालकर आपने इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन रख देना। मैंने पूरी रात रख दिया था। सुबह में इस गोश्त को आप निकालेंगे, और निकाल कर या आप चाहें तो 7-8 घंटे भी दे सकते हैं, 4-5 भी दे सकते हैं, जितना टाइम आप देना चाहें। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना अच्छा आपका ये इसका गोश्त बनेगा और अच्छा टेस्ट आएगा। सो आपने इसको रख देना है, और मैरिनेट होने के लिए रखने के बाद फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, मैंने पैन लिया, एक पैन के अंदर इसको शिफ्ट किया, और शिफ्ट करके फिर इसको अच्छे से जी, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ऑयल था, अगर आपको कम लगे तो इसके अंदर थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून और ऐड कर दीजिएगा। और इसको भी जी आपने हल्की आंच पर कुक होने के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल हल्की आंच पे कुक होने देंगे, और ये अपने पानी में ही सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दही शामिल किया हुआ था। अगर आपको लगे कि आपका गोश्त जो है नहीं गल रहा, तो आप इसके अंदर थोड़ा कचड़ी पाउडर, या आप इसके अंदर जो है मीट टेंडराइजर भी ऐड कर दीजिएगा हाफ टी स्पून। जब गोश्त अच्छे से गल जाए और इस तरह से जो है वो इसकी ग्रेवी अच्छी से रेडी हो जाए, थोड़ी सी बचने दीजिएगा, जो तेल ऊपर आता है ये साइडों की ग्रेवी बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो आपने इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है, अच्छे से आपने इस तरह से, और जी उलट पुलट करके अच्छे से कुक करके इसको एक तरफ कर देना है। मीनवाइल मैंने आपको बताया कि आप नान की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख लीजिएगा। तो आपने नान जो है किस तरह से बना सकते हैं बगैर आप यीस्ट ऐड किए, बगैर जो है बेकिंग पाउडर सोडा ऐड किए। तो नान की रेसिपी मैंने तवे पर बनाना सिखाई है। उसके अलावा जो है तंदूरी नान की रेसिपी के लिए अभी जाके चैनल पर देख लें, मैं वीडियो के एंड में भी डाल दूंगी। चलें जी, अब आपने क्या करना है, आधा कप लेनी है मायोनीज़, ठीक है, फ्रेश मायोनीज़ लेनी है। उसके अंदर आपने बारबेक्यू सॉस ऐड करनी है हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून आप ऐड कीजिएगा बारबेक्यू सॉस। उसके साथ थोड़ा सा जो है ऑरिगानो जो है आप ऐड करके 1 टीस्पून ऐड ऑरिगानो कीजिएगा। नमक ऑलरेडी इसके अंदर है जो आपने जो डाली है मायोनीज़, तो अगर आपकी सॉल्टेड नहीं है तो आप इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और लास्ट में इसके अंदर ऐड करेंगे गाइस थोड़ा सा चिली सॉस 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करके इसको अगेन मिक्स कर लेंगे, और मज़ेदार सी बर्गर की ये सॉस आप रेडी कर लेंगे। बर्गर की ये सॉस रेडी करके फिर आप इसको एक तरफ रख देंगे। तो जी मज़ेदार सी ये आपकी जो है वो नान वाले बर्गर की सॉस रेडी है। नान जी अच्छे से रेडी हुए थे मेरे पास, मैंने आपको रेसिपी बता चुकी हूँ कि इस वीडियो के एंड पे भी डाल दूंगी और चैनल पर अपलोड है। तो ये मैंने घर में खुद बनाए हैं नान आप रेडी करके, ठीक है, बनाकर तवे पर। उसके बाद आपने क्या करना है, नान ले लेने हैं, और नान के बाद आपने इसके ऊपर जो है ये सॉस जो रेडी की थी वो इसके ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले सॉस लगाएंगे, ये बारबेक्यू सॉस आपने रेडी की है। बारबेक्यू सॉस से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, हट के आएगा, शवारमे से कहीं हट के, कहीं बर्गर जो आप खाते हैं नॉर्मली उससे कहीं हट के मज़ेदार सा ये आपका बर्गर बनेगा। सही है जी गाइस। अब आपने क्या करना है, इस पे अच्छे से आपने ये पूरी सॉस लगानी है, ठीक है, 1 बाय 1 सारे जितने भी नान है मेरे पास ये, ठीक है। आप जितने चाहें मर्जी बनाना चाहें, मैं आपको सिर्फ बना कर दिखा रही हूँ, और भी ज़्यादा मैं बना सकती हूँ, और मेरे पास और भी बहुत से हैं, तो मैं इसकी क्वांटिटी जो है वो बाद में आपको बताऊँगी कि कितनी जो है वो, कि इस क्वांटिटी से कितनी ज़्यादा नान, जितने ज़्यादा नान होंगे उतनी आप जो है वो डबल क्वांटिटी करते जाएगा चीज़ों की, और आप जो है इस तरह से सॉस बनाकर, तो फिर उन चाहे आप 100 बनाना चाहे, 200 बनाना चाहे, 50 बनाना चाहे, आप बना सकते हैं नान। बस क्वांटिटी आप डबल कर दीजिएगा, जितनी रेसिपी मैंने आपको बताई है, तो आप जो अच्छे से बना सकते हो। उसके बाद आपने अच्छे से इस तरह से जो है पूरी सॉस लगानी है, सॉस अच्छे से नान पे लगा लीजिएगा। नान पे सॉस लगाने के बाद फिर आपने जी इस तरह से अच्छे से लगा ली पूरी पे, और उसके बाद जी अब आपने क्या करना है,
अब आपने सॉस लगाने के बाद अगला जो काम करना है गाइस वो है वेजिटेबल्स मैंने कट की हुई हैं। वेजिटेबल्स में मैंने गाजर का जो है वो लंबा लंबा काटा हुआ, बारीक सा काटा हुआ था, और साथ में जो है खीरे हैं उनको काटा हुआ है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसके ऊपर प्याज और बाकी की जो और भी वेजिटेबल्स आप डालना चाहें जो आपको पसंद हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इसमें गाजरें जो है वो इस तरह से लंबी लंबी श्रेडेड की हुई वो इसके ऊपर डाल दूंगी, ठीक है, गाजरें जो है। और उसके बाद जो है वो इस तरह से गाजरों को ऐड करके, ठीक है, कैरेट ऐड करेंगे और उसके बाद जो है आप इस तरह से ऐड करके फिर आप जी इस तरह से सारे जो नहीं बेस जो है वो आप जो है कैरेट से करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी आप इसके ऊपर जो खीरे लंबा लंबा यूँ काटा हुआ आपने खीरा इसके ऊपर रख देना है। खीरे को आप ऐड करते जाएंगे इस तरह से जी, 1 बाय 1 आप जितने खीरे रखना चाहते हैं, जितने पसंद हो, और जो अपने घर वालों के हिसाब से इस तरह से आप जो है इसके ऊपर खीरे रख लीजिएगा। चाहे तो गोलाई में काट लीजिएगा, अपनी मर्जी है आप जिस तरह के रखने चाहें। इसके बाद जी गाइस आपने जो आपने मटन जो रेडी किया था, मटन जो आपने भून के अच्छे से रेडी किया था वो इसके ऊपर डाल देंगे अच्छे से। तो ये सारा मटन जो है मैं इसके ऊपर अच्छे से डाल रही हूँ। जितना मर्जी आप जो है इसके ऊपर जो है इस तरह से स्ट्रिप्स आप डाल दीजिएगा। सो आपके बारबेक्यू टाइप जो है वो मज़ेदार सा मटन जो है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा गाइस। तो आपने इसके ऊपर अच्छे से आप डालना है इस तरह से। डालने के बाद गाइस फिर आपने क्या करना है, आपने चाहें तो आप यही वाली रेसिपी जो है बीफ के साथ या चिकन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने मटन के साथ बनाई है तो ये यूनिक सी है, बहुत मज़ेदार सा ये बर्गर रेडी होंगे, नान बर्गर। तो अब आपने इसके ऊपर अच्छे से इस तरह से स्ट्रिप्स रख कर और उसके बाद जी अब आपने क्या करना है, थोड़ी सी अभी जो साइड का जो मसाला था वो भी इसके ऊपर अच्छे से लगा दीजिएगा। और जी अच्छे से इसको रख मसाले को लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर जी आपने थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस और अलग से लेनी है। बारबेक्यू सॉस लेकर फिर आपने जो है वो इसके ऊपर डाल देनी है। तो आपने जो इस तरह से जो है वो इसके ऊपर बारबेक्यू सॉस डालेंगे और जी थोड़े से ऊपर से, और उसके बाद जो है चाहे फोल्ड कर लीजिएगा। फोल्ड करने के बाद आप जो है इसको टूथपिक से जो है इसको फोल्ड करके जो है वो बाइंड कर लीजिएगा और ऊपर से बटर पेपर से इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो मज़ेदार से ये बर्गर जो है वो नान वाले बर्गर रेडी हैं। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि रोजाना जो वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मज़े मज़े के खाने बना सकें। तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसको ज़रूर आपने घर में बनाना है, फीडबैक ज़रूर देना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और इसको बनाना नहीं भूलना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और नान की रेसिपी मैं एंड में डाल दूंगी। और फूडी फैमिली के लिए मज़ेदार नान बर्गर तैयार है। तो टेक केयर, अल्लाह निगहबान।